इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों से भरा एक प्लेन एक आइलैंड पर क्रैश हो जाता है, जहाँ पर इन लोगों का सामना बहुत ही खतरनाक और विशाल क्रोकोडाइल और इस आइलैंड पर मौजूद और भी खतरनाक जीवों से होता है, जो कि एक एक करके इन्हें अपना शिकार बनाते हैं। तो चलिए मूवी की स्टोरी से पता लगाते हैं कि आखिर तक क्या ये लोग अपने आप को इस आइलैंड से जिंदा निकाल पाएंगे या नहीं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो कि एक वॉर को जीतने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आकर इनके प्लेन के आगे के शीशे पर आकर लगती है और मर जाती है। अब इतनी ही देर में ही दोनों पायलट को समझ पाते, इतने में ही यहाँ पर बहुत सारी वर्ड्स उड़ती हुई आ जाती हैं और इनके प्लेन से टकरा जाती हैं। अब इसकी वजह से इनकी प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। अब इसके बाद ये दोनों पायलट प्लेन से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन इनमें से दूसरे पायलट का पैराशूट नहीं खुल रहा होता है और वो तेजी से समुद्र की तरफ गिरता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से आखिर में उसका पैराशूट खुल जाता है। लेकिन तभी पानी से एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ बाहर आता है और इस दूसरे पायलट को हवा में पकड़कर ही खा जाता है। और ये सब उसका साथी पास के किनारे पे खड़ा होकर देख रहा था। अब इसके बाद हमें कुछ समय बाद की कहानी को दिखाया जाता है, जिसमें हमें कुछ लोगों को फ्लाइट में ट्रेवल करते हुए दिखाया जाता है और इस समय इनकी फ्लाइट ड्रैगन ट्रायंगल से होकर गुजर रही होती है। अब इनमें से एक आदमी जिसका नाम मिस्टर लिन होता है, वो बाथरूम के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी जिसका नाम ई होता है को चैंग नाम के एक लड़के के साथ देखता है। अब इसके बाद वो अपनी बेटी से उस लड़के के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो अपने फादर को कुछ भी नहीं बता रही होती और इस लड़की के ऐसे बिहेवियर को देखकर लग रहा था कि इन दोनों बाप बेटी के बीच कुछ प्रॉब्लम थी। अब इसके बाद हमें एक दूसरे कपल को दिखाया जाता है, जिसमें कि एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। अब इसके कुछ ही देर बाद प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और ऑक्सीजन मास्क को नीचे गिरा दिया जाता है। अब इसके बाद सभी लोग अपना अपना मास्क पहन लेते हैं। अब इसके बाद पायलट प्लेन को कंट्रोल करने लगते हैं और कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगले ही पल बहुत सारे वर्ड्स का झुंड इनके प्लेन से भी टकरा जाता है और इसकी वजह से प्लेन के इंजन्स में आग लग जाती है। अब ये सब देखकर प्लेन के अंदर मौजूद लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब प्लेन क्रैश होने वाला था। अब पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर को बताते हैं कि हम समुद्र में ही प्लेन की लैंडिंग करने वाले हैं। अब इतने में ही प्लेन की एक साइड की विंडो टूट जाती है और प्लेन में पैदा हुए हाई प्रेशर के चलते लोग उससे बाहर निकलने लगते हैं। अब दूसरी तरफ पायलट्स प्लेन को समुद्र में लैंड करा देते हैं। अभी लोग सेफली लैंड हो जाते हैं, लेकिन तभी कोई चीज प्लेन से टकरा जाती है, इससे प्लेन के बीच से ही दो टुकड़े हो जाते हैं। अब इसके बाद मिस्टर लिन अपनी बेटी को पानी से बाहर लेकर आता है, जहाँ वो पाती है कि प्लेन क्रैश होने से बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके हैं। अब इसके बाद वो अपने फादर से दूर हट जाती है और एक जगह पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि इसके फादर और चैंग की आपस में नहीं बनती थी। अब ये लोग इस जगह पर हेल्प बुलाने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन इनके फोन्स पानी में गिरने से खराब हो गए थे। अब ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर इन लोगों के लिए सर्वाइवल के लिए ज्यादा चीजें नहीं थी और अब पानी भी इनके पास नहीं बचा था। अब इसके बाद मिस्टर लिन चैंग और एक और लड़के को लेकर जंगल में जाता है, ताकि ये लोग यहाँ पर पीने के लिए पानी खोज सकें। अब यहाँ पर लिन चैंग को ई से दूर रहने के लिए भी कहता है। अब इसके बाद यहाँ पर इन लोगों को कुछ बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि शायद ये किसी बड़े जायंट के पैर के निशान है। अब रास्ते में चलते चलते इन्हें जंगल में एक केबिन दिखाई देता है, जिसमें से इन्हें कुछ हथियार मिलते हैं। अब इसके बाद इन लोगों को यहाँ पर एक डायरी भी मिलती है, जिसे कि उसी सोल्जर ने लिखा था जो कि मूवी की शुरुआत में जिंदा बच गया होता है। अब इस डायरी को पढ़कर जैसे ही इन लोगों को जायंट क्रोकोडाइल के बारे में पता लगता है, ये लोग बाकी लोगों के पास भागने लगते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी अपने वॉलेट को ढूंढने के लिए पानी के अंदर गया हुआ था और तभी अचानक से कोई चीज इसे पानी के अंदर खींच लेती है, लेकिन इसे पानी के अंदर खींचते हुए कोई भी नहीं देख पाता। दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट लेडी ई से बात करती है, तो हमें पता चलता है कि ई अपने मदर के फ्यूनरल से वापस आ रही होती है। अब इसी बीच ई यहाँ पर स्मोक करती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी उसे रोक देती है। अब यहीं पर दूसरी तरफ एक लड़की एक जख्मी आदमी को पानी पिलाने के लिए जा रही होती है, लेकिन फ्रैंक नाम का आदमी इसे रोक देता है और इसकी बोतल छीनने लग जाता है। अब ऐसा होता देख लीजी नाम का एक आदमी आकर उस दूसरे आदमी को रोकता है और इसके बीच इन दोनों में यहाँ पर फाइट होने लगती है और फाइट के दौरान ही एक आदमी पानी में गिर जाता है। तभी एक क्रोकोडाइल उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब ये देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और ये देखकर तुरंत वो वहां से भागने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद मिस्टर लिन और वो दो बाकी के लड़के यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इन तीनों को यहाँ पर आकर कोई भी नहीं मिलता और अब सारी डेड बॉडी भी यहाँ से गायब हो चुकी थी। अब यहाँ पर इन्हें पंजों के निशान देखकर पता चलता है कि यहाँ पर जो भी क्रोकोडाइल आया था वो साइज में ज्यादा बड़ा नहीं होता। अब इसके बाद ये तीनों बाकी लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अब तभी इनमें से एक लड़की जमीन पर गिर जाती है और तभी उस पर एक क्रोकोडाइल अटैक करके उसे मार डालता है। अब इसके बाद ये सभी लोग भागते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ कर इन लोगों को पीने के लिए पानी भी मिल जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों को किसी के होने की आहट होती है। लेकिन ये आहट मिस्टर लिन और उसके साथ दोनों लड़कों की थी। लेकिन तभी मिस्टर लिन को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये बात सुनकर सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और तभी इन लोगों की नजर एक जख्मी आदमी पर जाती है, जिसके एकदम पीछे एक विशाल मगरमच्छ सोया हुआ था।
लेकिन तभी वो विशाल मगरमच्छ जाग जाता है और ये देखकर उसके सामने खड़े आदमी की हालत खराब हो जाती है। अब ये चीज सभी लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं कि तभी वो जायंट क्रोकोडाइल उसे मारकर खा जाता है और दूसरी तरफ मिस्टर लिन भी जायंट क्रोकोडाइल के अटैक से बस थोड़ा सा ही बच जाता है। अब इसके बाद यहाँ से सब लोग भाग जाते हैं और जंगल के बीच में आ जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी जंगल के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए मिस्टर लिन उन लोगों को केबिन के पास लेकर आता है और ये लोग आज की रात यहीं पर बिताने का डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद ई अपने फादर को जख्मी हालत में देखती है तो उसे काफी दुख होता है। इसके बाद मिस्टर लिन इस जगह पर कुछ टिन के डिब्बे टांग देता है ताकि अगर यहाँ पर कोई आए तो उन्हें पता चल जाए। अब इसके बाद यहाँ पर बैठकर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी मिस्टर लिन की अपनी बेटी के साथ स्मोकिंग को लेकर कुछ बहस हो जाती है और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय के बाद यहाँ से सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर अब मिस्टर लिन और एक और आदमी होता है और तभी यहाँ पर अचानक से एक इंसानी कंकाल गिरता है। अभी लोगों को ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और डायरी में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। अब इसके बाद मिस्टर लिन अपनी फैमिली फोटो को देखते हुए यहाँ पर रात बिता देता है। अब सुबह होती है और वो अपनी डॉटर को चेक करने के लिए जाता है जो कि चैंग के कंधे पर सर रख कर सो रही थी, लेकिन वो अपनी बेटी को न जगाते हुए जंगल में कुछ खाने की चीजें खोजने के लिए निकल पड़ता है। अब वहीं पर लीकी नाम की एक लड़की को जमीन पर एक अजीब सी लिक्विड नजर आती है और गलती से ये सारी लिक्विड उसकी पूरी बॉडी पर ही चिपक जाती है। अब इसके बाद वो फेंग नाम के एक लड़के के साथ खुद को साफ करने के लिए यहाँ से चली जाती है और तभी हमें इस जगह पर एक बड़ी सी मकड़ी के बच्चे को दिखाया जाता है। अब कुछ समय के बाद चैंग और ई केबिन से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आकर इन्हें यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मकड़ियां दिखाई देती हैं। अब ये चीज देखकर ये बाकी लोगों को चुपके से जगाने लगते हैं और इतनी बड़ी मकड़ियों को देखकर इन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग यहाँ से चुपके से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ई को अपने फादर की चिंता होने लगी थी। लेकिन ये लोग इसे समझाते हैं कि तुम्हारे फादर बाहर गए हुए हैं और वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ होंगे। अभी जायंट स्पाइडर यहाँ पर सो रहे होते हैं और इसका फायदा उठाकर ये लोग यहाँ से बाहर आने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान एक लड़का इनके जाल में फंस जाता है और इसके बाद ये लोग उस लड़के को अपना शर्ट उतारने के लिए कहते हैं। अब इन लोगों की नजर मिस्टर लू पर जाती है जो कि अभी भी बाहर सो रहा था। अब इसके बाद चैंग उसे जगाने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक लड़का यहाँ से चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से एक स्पाइडर को जगा देता है। इसके बाद वो बड़ी सी मकड़ी तुरंत इस लड़के को मार डालती है। वो मकड़ी जाग चुकी थी और इन लोगों के पीछे पड़ गई थी और ये सभी लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। अब इसी बीच मिस्टर लिन को चीखने की आवाज सुनाई देती है और इसके बाद वो तुरंत केबिन की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ एक विशाल सी मकड़ी इन लोगों को घेर लेती है और इन पर अटैक करने लगती है। अभी देखकर इनके साथ मौजूद एक आदमी इस मकड़ी का ध्यान बटाता है और उस मकड़ी को अपने पीछे लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियां पहुंचने लगती हैं। अब ये देखकर सभी लोग केबिन में वापस भागने लगते हैं, लेकिन तभी भागने के दौरान ई एक स्पाइडर के जाल में फंस जाती है। अभी लोग जल्दी से ई को जाल से बाहर निकालते हैं और एक जगह पर जाकर छिप जाते हैं क्योंकि स्पाइडर अब इनके पीछे पड़ चुके थे। अब ये लोग इस जगह पर फंस चुके थे, लेकिन तभी मिस्टर लिन यहाँ पर पहुंच जाता है और सभी जायंट स्पाइडर को अपने पीछे लेकर यहाँ से चला जाता है। अब इन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ मिस्टर लिन को मिस्टर लू मिल जाता है और ये दोनों जाकर केबिन के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन तभी एक जायंट स्पाइडर मिस्टर लू पर अटैक कर देता है और इससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद मिस्टर लिन जायंट स्पाइडर का सामना करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और लू मारा जाता है। अब इसके बाद जायंट स्पाइडर लिन पर अटैक करने लग जाता है। अब लिन इस जायंट स्पाइडर का सामना करता है और एक ग्रेनेड की हेल्प से इसे उड़ा देता है। दूसरी तरफ बचे बाकी के लोग एक छोटी सी रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक क्रोकोडाइल आता है और चैंग उसके नीचे फंस जाता है। अब ये देखकर ई परेशान होने लग जाती है, लेकिन तभी लिन वहाँ पर पहुंच जाता है और चैंग को बचा लेता है। तो इसके बाद ये क्रोकोडाइल भी यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद ई अपने फादर को गले से लगा लेती है क्योंकि अभी से पता चल गया था कि आखिर बाप क्या होता है। दूसरी तरफ हमें लीकी को दिखाया जाता है जो कि फैंग के साथ एक जगह पर आ जाती है और अपने आप को साफ करने लगती है, लेकिन फैंग की इसे देखकर नीयत बिगड़ जाती है और वो इसके साथ मस्ती करने के लिए आ जाता है, लेकिन ये लड़की फैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब इतने में यहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है और लीकी के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन फैंग इसकी कोई भी हेल्प नहीं करता और इसके बाद क्रोकोडाइल इसे मार डालता है। दूसरी तरफ इन सब लोगों को उन सोल्जर्स का क्रैश हुआ प्लेन मिलता है जहाँ पर इन्हें किसी से कॉन्टेक्ट करने के लिए कुछ सामान मिलता है। अब इसके बाद चैंग उस रेडियो को फिक्स कर देता है और इसके बाद ई रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करके इस आइलैंड की पूरी जानकारी देती है। अब इसके बाद ये लोग साउथ की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर इन्हें फैंग भी मिल जाता है, लेकिन अब इन लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक रिवर को क्रॉस करना होता है। अब इसके बाद सबसे पहले लिन इस नदी को क्रॉस करता है और इसके बाद बाकी के लोग भी इस नदी को क्रॉस करने लगते हैं। अब इनमें से प्रेग्नेंट लेडी को मिस्टर लिन खींच रहा होता है और तभी एक जायंट क्रोकोडाइल इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ये देखकर सभी लोग जल्दी से किनारे आने लग जाते हैं और लिन उस प्रेग्नेंट लेडी को खींच रहा होता है, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है। अब किसी तरह से चैंग और ई तो पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड पानी के बीच में ही फंस जाते हैं। अब इसके बाद लीजी अपनी वाइफ को धक्का देकर किनारे पर कर देता है और वो इसे बचाने के लिए खुद की जान दे देता है। अब इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल इनका पीछा करने लगता है और ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं और तभी फैंग नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर ई इसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन वो ई को ही जायंट क्रोकोडाइल के सामने फेंक देता है। अब इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल इस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी लिन यहाँ पर पहुंच जाता है और एक गन से इस पर शूट करने लगता है। अब इसी दौरान एक बुलेट फैंग के पैर में जाकर लगती है। अब इसके बाद ई यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन तभी इसकी शर्ट एक झाड़ी में जाकर फंस जाती है
अब इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल फैंग पर अटैक करने के लिए आता है और इसी दौरान ई इस जायंट क्रोकोडाइल की पूंछ में फंस जाती है। अब तभी फैंग को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और इसके चलते वो वहीं पर गिर पड़ता है। अब इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल इसे मार देता है। दूसरी तरफ लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस जायंट क्रोकोडाइल को खोजने लगता है और उसे खोजते हुए इन्हें यहाँ पर रात हो जाती है। अब कुछ समय के बाद ये लोग एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो जायंट क्रोकोडाइल इनके सामने ही सो रहा था। अब इसके बाद चैंग उस प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और इसके बाद लिन के साथ ई को खोजने लगता है। अब इसके बाद लिन ई को आवाज देने लगता है। अब इसके बाद ई भी लिन को आवाज देने लगती है। अब इसके बाद लिन ई को ढूंढ लेता है और ये दोनों आपस में मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब लिन अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बाहर जाने वाला होता है कि तभी वो जायंट क्रोकोडाइल जाग जाता है। अब ये देखकर लिन चैंग से ई को बाहर ले जाने के लिए कहता है और वो खुद उस जायंट क्रोकोडाइल पर फायर करने लग जाता है। अब ये देखकर वो जायंट क्रोकोडाइल इसका पीछा करने लगता है। अब इसी दौरान मिस्टर लिन इस जायंट क्रोकोडाइल के एकदम सामने आकर फंस जाता है। अब इसके बाद लिन अपना ग्रेनेड निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो यहीं पर कहीं गिर गया था। अब इतने में यहाँ पर चैंग भी पहुंच जाता है और लिन उससे ग्रेनेड को खोजने के लिए कहता है। अब इसके बाद यहाँ पर इन लोगों को ग्रेनेड मिल जाता है लेकिन ये ब्लास्ट करने पर मिस्टर लिन भी इसके साथ मारा जाता और इसलिए चैंग उस जायंट क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी ओर खींचता है और इसके बाद उस ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है और इससे वो जायंट क्रोकोडाइल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है लेकिन तभी इन लोगों के पीछे से वो जायंट क्रोकोडाइल अटैक करने के लिए आ जाता है। अब ये देख कर लिन एक बड़ी सी चाकू को इसके नीचे लगा देता है और इससे उस जायंट क्रोकोडाइल का पेट फट जाता है और वो मारा जाता है। अब इसके बाद चैंग मिस्टर लिन को बाहर निकालता है और इसके बाद ये दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो अपने पास रखे सिगरेट को भी फेंक देती है। अब इसके बाद ये चारों लोग बाहर आते हैं जहाँ पर अब रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।